ज्यादा सवाल जो उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं एमएसपी के बारे में। पहली चीज तो हमें ये समझना जरूरी है कि एमएसपी और एपीएमसी अलग अलग चीजें हैं। एमएसपी एक प्राइस है जो सरकार द्वारा दिया जाता है किसी फसल के लिए, और एपीएमसी मंडी है। तो एपीएमसी के ना होने से प्राइस का सरकार द्वारा दिए जाने का कोई भी तुक नहीं बनता, तो इसलिए एपीएमसी और खत्म भी हो जाए एमएसपी चलता ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सरकार का अलग सिस्टम है। अब एमएसपी होता क्या है? एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। सोइंग से पहले यानी किसी भी फसल को बोने से पहले सरकार बता देती है कि इस फसल को मिनिमम इतने दामों पर खरीदा जाएगा। तो क्या ये सारी फसलों के लिए होता है? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ 23 फसलों के लिए, यानी पूरे भारत में जहां पे 100 से भी ज्यादा फसलें उगती है, सिर्फ 23 फसलों के अंदर सरकार एमएसपी की सुविधा देती है। और एमएसपी की सुविधा सरकार देती है तो फिर किसानों के मन में यह होता है कि मेरी फसल इतने दाम पे बिक जाएगी। मगर इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है वो ये है कि एमएसपी लीगली बाउंड नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति के ऊपर फोर्स नहीं है कि वो उसको एमएसपी पे ही खरीदे। तो होता क्या है, जब किसान अपनी फसल लेके एपीएमसी मंडी में जाता है, सरकार ने एमएसपी तो 1888 दी हुई है, मगर मार्केट का रेट 1500 रुपए है। तो क्योंकि ये लीगली बाउंड नहीं है, इसलिए किसान की फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता। अगर आप शांता कुमार की एक रिपोर्ट को देखें तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 6% किसानों को पूरे भारत में एमएसपी का फायदा होता है। ये 6% किसान पैडी और वीट के हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इन 23 प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो होती है वो पैडी और वीट की ही होती है। बाकी जगहों की जो प्रोक्योरमेंट सरकार द्वारा होती है वो बहुत ही कम होती है। अब प्रोक्योरमेंट की बात क्यों आ रही है? प्रोक्योरमेंट की बात इसलिए आ रही है क्योंकि जब कोई और उसे मंडी में सामान को एमएसपी पे नहीं खरीदता तो ये सारा का सारा सामान जो है सरकार प्रोक्योर करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। मगर क्या सरकार सारा प्रोक्योर कर पाती है? जी नहीं दोस्तों। और रिपोर्टों के हिसाब से जाएं तो सरकार अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी का सिर्फ 60% या 50% ही सामान प्रोक्योर कर पाती है। समझ ही लिया होगा कि किस प्रकार से कुछ ही किसानों को एमएसपी का फायदा होता है, और साथ में वो फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रोक्योरमेंट की वजह से होता है, ना कि एपीएमसी मंडी में सामान की बिकने की वजह से। तो इसलिए अगर एपीएमसी मंडी चली भी जाए, सरकार प्रोक्योरमेंट करती रहेगी, क्योंकि हमारे देश में राशन शॉप्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब तक लोग हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है और वहां पे बहुत सारे लोगों को कम रेट पे राशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार कोई भी हो वो इस कदम से पीछे कभी भी नहीं हटने वाली, और यही चीज नरेंद्र मोदी सरकार ने बार बार कही है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, प्रोक्योरमेंट होएगा ही होएगा। और अभी रिसेंटली हुई मीटिंग के हिसाब से तो सरकार इस बात को लिख के देने को भी तैयार है कि एमएसपी सच में कहीं नहीं जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एमएसपी वाला इशू भी यहां खत्म हो जाना चाहिए।